हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ एक ऐसे जनरल क्वेश्चन की जो शायद आप सभी के दिमाग में आते हैं कि मैं अपने सेविंग अकाउंट में कितने पैसे डिपॉजिट कर सकती हूँ। मतलब व्हाट इज़ द लिमिट फॉर डिपॉजिट अमाउंट इन सेविंग अकाउंट। अब कैश डिपॉजिट की लिमिट होती है, हर एक सेविंग बैंक में कैश डिपॉजिट की एक पर्टिकुलर लिमिट होती है। मतलब अगर आपके 3 से 4 सेविंग बैंक अकाउंट हैं तो उसकी एक पर्टिकुलर लिमिट होती है कि हम इतना ही कैश अपने अकाउंट्स में ज़मा कर सकते हैं। अच्छा, अब ट्रांजैक्शन लिमिट क्या है? ट्रांजैक्शन स्पेसिफाइड कैश लिमिट अप टू 50,000। अगर आप कैश डिपॉजिट 50,000 रुपये कर रहे हैं तो उसकी लिमिट है। आप अगर 50,000 रुपये करते हैं तो आपको पैन कार्ड के साथ उसको जमा करना होगा, और मोर देन 50,000 है यानी कि 50,000 से ज़्यादा कर रहे हैं तो आपको फॉर्म 16 या पैन कार्ड एट अ टाइम ऑफ डिपॉजिट आपको बैंक वालों को प्रोवाइड करना पड़ेगा। ओके, देन आफ्टर दिस अगर हम ये बोलें कि मैं साल भर में अपने टोटल सेविंग अकाउंट में कितना कैश डिपॉजिट कर सकती हूँ, तो एनुअल लिमिट है एन ओवर रिचिंग लिमिट इज 10 लाख इन केस डिपॉजिट फॉर अ सिंगल पर्सन अक्रॉस ऑल सेविंग अकाउंट इन द फाइनेंशियल ईयर। मतलब एक फाइनेंशियल ईयर में किसी एक सिंगल पर्सन के जितने भी सेविंग अकाउंट्स हैं उन सभी में सभी की ओवरऑल लिमिट है 10 लाख रुपए। 10 लाख रुपए तक का आप कैश डिपॉजिट कर सकते हो। अगर उससे ज़्यादा अपन ने कैश डिपॉजिट किया तो क्या होगा? रिपोर्टिंग टू इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। मतलब हर एक बैंक को आरबीआई की गाइडलाइंस के हिसाब से अगर किसी पर्सन के पूरे टोटल सेविंग अकाउंट्स में 10 लाख रुपए से ऊपर का कैश डिपॉजिट होता है एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में, तो वो स्पेशल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के नाम से जाना जाएगा और बैंक को मैंडेट है कि वो उस डिपॉजिट को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बताएगी कि इस पर्सन के सेविंग अकाउंट में फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख रुपए से ज़्यादा की अमाउंट जमा की गई है। अब इसके लिए आपको क्या आ सकता है? इसके लिए आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस आ सकती है, शो कॉज नोटिस, कारण बताओ नोटिस, कि आपके अकाउंट में ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 10 लाख रुपए से ऊपर की अमाउंट है। आप हमें बताइए कि ये 10 लाख से ऊपर की अमाउंट आपने कैसे डिपॉजिट की या उसका सोर्स ऑफ फंड क्या है। तो आपको उसके आंसर के रूप में एक सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा कि हमें ये कैश यहाँ से मिली थी और हमने इस कैश को बैंक में डिपॉजिट किया। इसका पूरा एक सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन रिटर्न में प्रूफ के साथ आपको बैंक में जमा करना पड़ेगा। अभी सबका क्या मेन रीज़न हुआ, अभी जो है ये हम समरी के रूप में देखते हैं। किसी भी सेविंग अकाउंट में 50,000 तक की लिमिट है। आप 50,000 तक का कैश पैन कार्ड के साथ जमा कर सकते हो। 50,000 से ऊपर का कैश डिपॉजिट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? तो आपको पैन कार्ड के साथ में फॉर्म 16 भी देना पड़ेगा। टोटल ओवरऑल लिमिट जो है वो 10 लाख रुपए की है। एक पर्सन के सभी सेविंग अकाउंट में एक फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख तक का आप जमा कर सकते हैं कैश। अगर उससे ज़्यादा का हुआ तो बैंक को मैंडेटरी रेजोल्यूशन है कि बैंक जो है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बताएगी। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेजेगा और उस नोटिस के रूप में आप उसको एक सेल्फ सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन देंगे कि ये सोर्स ऑफ इनकम यहाँ से आई है, इसलिए हमने किया है। ये है एक शॉर्ट वीडियो कैश डिपॉजिट लिमिट पे। इसके अलावा अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल विच इज़ टेल टैक्स अपडेट एंड हेल्प। थैंक यू।